केतु और गणेश जी में क्या समानताएं हैं? यदि दोनों में समानता नहीं है तो कुंडली में केतु का दोष होने पर गणेश जी की उपासना के लिए ज्योतिषाचार्य सलाह क्यों देते हैं? केतु को राक्षस कहा जाता है जबकि गणेश जी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो फिर गणेश जी और केतु में समानता किस प्रकार से बनती है? केतु का दोष होने पर गणेश जी की स्तुति क्यों? केतु के खराब होने के क्या लक्षण होते हैं और उनके शमनार्थ क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? जय श्री राम मित्रों। केतु ग्रह के बारे में समाज में अनेक भ्रांतियां व्याप्त हैं जिनका तार्किक दृष्टिकोण से शांत किया जाने के लिए आज का वीडियो हमने तैयार किया है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं केतु का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके मायने क्या हैं। आप अपने जीवन का विश्लेषण करके कैसे जान सकते हैं कि आपको केतु जीवन में किस प्रकार से बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। उन समस्याओं के निदानार्थ आप कौन से उपाय करके अपने जीवन को सुखी, आनंदपूर्ण और समृद्ध बना सकते हैं। केतु की प्रतीक वस्तुएं जो आपके जीवन में आती हैं वे ये हैं: आपका पुत्र संतान, दोहित्र, भगिनी सुत, परिवार का बच्चा, कुत्ता, सुअर, छिपकली, चिड़ा, खरगोश, गधा, कुली, चूहा, ब्याज, कान, टांग या पैर, रीढ़ की हड्डी, हड्डियों के जोड़, लहसुनिया, लाजवर्त, तिल, खटास, केला, काला सफेद कंबल, दुपट्टा, इमली, दहेज की चारपाई, प्याज, लहसुन, ट्रैवलिंग एजेंट, नींबू, कुंडली का छठवां घर, ये सब केतु की वस्तुएं हैं जो आपके जीवन में प्रभाव डालती हैं। चंद्रमा और केतु आपस में शत्रु हैं, लेकिन क्यों हैं ये आज हम आपको बताने वाले हैं। चंद्रमा और केतु आपस में शत्रु क्यों हैं? चंद्रमा पानी है, चंद्रमा दूध है, केतु खटाई है, केतु नींबू है। गर्म दूध में यदि खटाई या नींबू डाल दिया जाए तो नींबू दूध को फाड़ देता है। यदि नींबू दूध को फाड़ देता है, इस प्रकार सिद्ध होता है कि चंद्रमा और केतु की आपस में शत्रुता होती है। इसलिए हमारे देश के सनातनी और हिंदू लोग दूध में नींबू डालकर दूध का फाड़ना पाप समझते थे और स्वयं दूध को कभी नहीं फाड़ते थे और ना ही पनीर बनाते थे, किंतु आज स्वाद के वशीभूत होकर हम लोग दूध को फाड़ते हैं और मानते हैं कि पनीर के बनाए जाने को बुरा या पाप नहीं समझते हैं। दूध को फाड़ने का अर्थ है चंद्र और केतु का मिलन, लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि केतु के कारण ही चंद्रमा को ग्रहण लगता है। इसीलिए कुंडली में मंगल तथा केतु की युति चाहे वह कहीं पर भी हो, दोषपूर्ण ही होती है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा तथा केतु की युति चाहे वह कहीं पर भी हो, दोषपूर्ण ही होती है। मंगल, बुध और केतु की दुश्मनी। मंगल और केतु की आपस में दुश्मनी क्यों है? मंगल को शेर माना जाता है जबकि केतु को कुत्ता माना जाता है। शेर कहाँ और कुत्ता कहाँ? शेर के सामने कुत्ते की क्या औकात? शेर को अपने सामने देखकर कुत्ते का तो खून यूं ही सूख जाता है, यानी शेर कुत्ते का खून चूस करके कुत्ते को बेदम कर देता है। इसीलिए कुंडली में मंगल तथा केतु की युति चाहे वह कहीं पर भी हो, वह दोषपूर्ण ही होती है। बुध को बकरी माना जाता है जबकि केतु कुत्ता है। बुध व्यापार है जबकि केतु ब्याज है। बुध केतु को शक्तिहीन करता है तो केतु ने बुध को निर्बल कर दिया, यानी बुध और केतु आपस में एक दूसरे को शक्तिहीन करते हैं, यानी दोनों ही परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। यानी व्यापार में ब्याज की परवाह न की और ब्याज का लालच बढ़ा तो व्यापार में कमी आने लगी। बिना ब्याज सौदे की रकम, दूसरी तरफ बाकी तो ग्राहक पक्का। व्यापार बढ़ा। इस प्रकार केतु ब्याज और बुध व्यापार दोनों एक दूसरे के परम बैरी हैं। इसलिए चंद्र और मंगल के साथ केतु दोषपूर्ण होता है। इसीलिए केतु के साथ न तो चंद्र मिले और न ही मंगल मिलना चाहिए, तभी उत्तम फल दे सकता है। केतु के साथ बुध भी अच्छा नहीं है। इसीलिए कुत्ते की पूंछ बुध को कटवाने के बाद उसके हड़काए जाने का खतरा नहीं रहता है। राहु के प्रतिकूल होने पर होने वाले लक्षण। यदि आपको पुत्र संतान होने में दिक्कतें पेश आ रही है तो जान लीजिए कि आपका केतु खराब है। आपके ननिहाल की हालत खराब है तो निश्चित जान लीजिए कि आपकी कुंडली
में केतु खराब पोजीशन पर है। आपको स्किन रोग हो रहे हैं, किडनी तथा माइग्रेन की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो आपका केतु खराब है। अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हो जाए, व्यापार में बड़ा घाटा हो जाए, आपको जुए या लॉटरी की लत लग जाए, लंबे समय तक यदि आप बेरोजगार रहें, आपका अधिकांश धन अस्पतालों के बिल में जा रहा हो और आपके कार्यस्थल पर आपको बैक बाइटिंग का शिकार होना पड़ रहा हो, आपकी चुगली हो रही हो, प्राचीन काल में सर्पदंश और कुत्ते के काटने जैसी घटनाएं होती थी। वर्तमान जीवन में ऐसी घटनाओं में दवाइयों के रिएक्शन को भी माना गया है। आप निर्दोष हो किंतु फिर भी आपको जेल जाना पड़ जाए, आप किसी विवाद में पड़ जाएं। 48वें वर्ष में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होना, यदि शनि अथवा सूर्य के साथ केतु बैठ जाए तो और अधिक नुकसान करता है। केतु के प्रत्यधि देवता चंद्रगुप्त माने गए हैं, जो कि मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और यमराज के सामने उसको आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करते हैं। केतु की पहली राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि कहलाती है, जबकि केतु की दूसरी राशि मीन को माना गया है। केतु को राक्षस होने के कारण अनटचेबल माना जाता है। यहाँ पर ध्यातव्य है कि जिस किसी को भी पूरी दुनिया ने अछूत माना हो, उसको भगवान शिव ने अपने गण के रूप में हमेशा सम्मान दिया है। इसीलिए शिव जी मसान में रहते हैं और उनकी बारात में सभी देव, किन्नर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, नशे, निशाचर, सांप सपेरे शामिल हुए थे, जिनको देखकर सामान्य लोग डरने लगे थे। इसलिए यदि आप केतु की पीड़ा से ग्रस्त हो तो शिव जी की उपासना आपका कल्याण कर सकती है। गणेश जी की सेवा करने पर तो आपका कल्याण ही हो जाएगा। अब हम आपको केतु के दोषपूर्ण होने पर इसके उपाय बताते हैं। यदि केतु कोई नवयुगल पुत्र संतान न होने से तकलीफ में है तो उसको ससुराल से चारपाई या बेड अवश्य ही लेना चाहिए। इसीलिए भारतीय संस्कृति में ये परंपरा थी कि शादी में पलंग अवश्य दिया जाता था। यानी हमारे पूर्वज कितने समझदार और वैज्ञानिक समझ वाले रहे होंगे। नंबर 2, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करें। नंबर 3, गणपति की आराधना करें। प्रत्येक बुधवार के दिन 5 दुर्वा पर कलावा लपेटकर उसको गणेश जी को चढ़ाने से मनुष्य को समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी केतु जनित कुष्ठों से निजात मिलती है। नंबर 5, पितरों की पूजा करें। हर शनिवार के दिन साफ जल में गुड़ और तिल मिलाकर अपने पितरों को अर्पण करें और संभव हो सके तो किसी तीर्थ पर जाकर अपने पितरों की शांति कराने से भी आपको लाभ हो सकता है। नंबर 6, अपने कुल देवता एवं कुल देवी की नियमित रूप से पूजा अर्चना करके उन्हें संतुष्ट करने से भी आपको केतु की पीड़ा से निश्चित ही लाभ होगा। नंबर 7, अपनी दिनचर्या को नियमित करें और समय के अनुकूल ही अपने दैनंदिन कृत्यों को संपन्न करने का प्रयास करें। साफ सुथरे वस्त्र धारण करें तथा स्वयं भी साफ एवं स्वच्छ रहेंगे तो केतु का दोषपूर्ण भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी अनाथ एवं दुखी बच्चे अथवा विधवा को दान करना लाभदायक रहेगा। कुष्ठ रोगियों को भोजन कराने से भी आपको लाभ हो सकता है। कुत्ते को सादी रोटी खिलाना आपको निश्चित ही लाभ प्रदान करेगा। नंबर 9, अपने चरित्र को मजबूत रखें, यानी लंगोट पर काबू रखने से भी केतु शुभ फल प्रदान करेगा। नंबर 10, सूर्य और चंद्रमा की वस्तुओं का दान करें या बहते हुए दरिया में बहाना आपको लाभ प्रदान करेगा। यानी कि बहते हुए दरिया में चावल एवं गुड़ बहाएंगे तो आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको केतु के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया। उम्मीद है यह जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।